ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट चीज आज करने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। अब ये ग्रेडियंट हमारे पास होता है कि ग्रेडियंट समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग डालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जैसे अपनी वो वाली डिफरेंशिएशन की थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होती है ना। जैसे मैंने तुम्हें फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो तुम क्या करते थे विद रिस्पेक्ट टू x करी। मैंने कल तुम्हें एक बिल्कुल न्यू चीज भी बताई थी, जो आए थे उनको मैंने बताया था कि तुम ना एक काम कर सकते हो dy बाई dx, दूसरा काम कर सकते हो किसी के रिस्पेक्ट में मत करो। न्यू चीज बिल्कुल। वो कैसे थी, यहां पे करा y की कितनी dy x स्क्वायर की 2x dx, इसकी 2dx। क्या dx कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा 2x प्लस 2 dx। क्या dx को इधर भेज देंगे बेटा। ये मैं समझा, ये मेथड क्यों समझाया था, क्योंकि मेरे को पता था कि हमें कल क्या करनी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है। बात समझ में आ रही है हमें, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी थी इसीलिए मैंने ये चीज भी तुम्हें सिखाई थी। तो ये तो हमें आती थी चीज। अब तुम कहोगे इसको आपने कोई बड़ा तीर थोड़ी मारा है, ये तो आप वैसे भी dy बाई dx निकालते तब भी यही आता। लेकिन मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि मान लो हमारे पास ना कुछ ऐसा है z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई स्क्वायर एक्स। दोनों ही वेरिएबल, दोनों ही चेंज हो सकते हैं। आ गया झमेला। अब क्या करूं, ये तो दिक्कत आ गई। मैं कह रहा हूं x भी चेंज हो सकता है, y भी चेंज हो सकता है। यहां पे वर्ड एक यूज होता है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए क्या दोनों चीजें वेरी हो सकती हैं, है ना। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, इसका रूल क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का, कि तुम जिसको भी पहले वेरिएबल मान के चलोगे दूसरे वाले को कांस्टेंट मान लो। मैं बताता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं इसकी z की डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, बस सिंबल थोड़ा सा अलग हो जाता है, ऐसे होता है। थोड़ा सा सिंबल अलग, थोड़ा सा टेढ़ा वाला डी बना दो ऐसे, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, इसको कहते हैं डेल, DEL। वो लैपटॉप देगा ना वही वाला डेल। तो ये डेल z इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में करूं, पहले x को चेंज करते हैं। x की बताओ डेल x y, अरे ये तो पता था हमें। प्लस आगे बताओ 2x डेल x। y को क्या करूं, y को y, अभी नहीं छेड़ना। प्लस आगे y स्क्वायर, क्या कुछ कॉमन आ रहेगा, हाँ डेल x कॉमन आ रहा है। मेरे ख्याल से डेल x कॉमन लेके डायरेक्ट भेज दूं या करके दिखाऊं एक स्टेप, डायरेक्ट कॉमन ले लूं। मेरे ख्याल से ये कॉमन लेके मैंने भेजा इधर, इधर बचा y प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। देखना कोई रह ना गया हो कुछ। अच्छा ये 2x y रहेगा। अब ठीक है, आ गया आंसर। क्या, अरे वो तो ले सकते हैं ना कॉमन, जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लो। मेथड समझ आया। क्या यही काम मैं कर सकता था विद रिस्पेक्ट टू y भी, हाँ करके देखते हैं क्या आ जाएगा। डेल z, इधर इस बार x को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। आगे बताओ x डेल y प्लस x स्क्वायर डेल y प्लस 2y डेल y x। कॉमन आ रहा है डेल y, देख सकते हो तुम। और मेरे पास बच रहा है x स्क्वायर 2xy। आंसर, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। इजी है, बहुत मुश्किल अबे तो कुछ भी नहीं है। वो आंसर है, ये आंसर है बेटा दोनों अलग अलग चीजें, दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ ऐसे समझ लो कि ये मैंने किसकी डायरेक्शन में की, x की डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन की, और ये किसकी डायरेक्शन में की, y की डायरेक्शन में मैंने डिफरेंशिएशन की। अरे ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तक तो हम वन डायमेंशन में डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कोई चीज है जो x की तरफ भी वैरी कर रही है और y की तरफ भी वैरी कर रही है। तो तुम तो कह सकते थे कि फिर एक डेल z y डेल मतलब z डायरेक्शन में भी कुछ हो सकता है। हाँ बेटा इन तीनों को तीसरा भी हो सकता। मान लो एक फंक्शन तुम्हें दे रखा x y z, छोटा सा फंक्शन लिया मैंने, ठीक है। बताना इसकी x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, सोच के। मेरे ख्याल से yz आंसर। ऐसा क्यों, x के रिस्पेक्ट में दिया ना। अरे सीधा सीधा x के रिस्पेक्ट में x1 आ गया। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ आई ऐसे कर लो, डेल f x की कितनी हो जाएगी, डेल x और yz कांस्टेंट वैसे ही रख दो। क्या पक्का बहुत मुश्किल लग रहा है या आ रहा है समझ, ठीक। उसके बाद अच्छा मुझे बता यहां से कितना आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल x कितना आ गया, yz। पक्का समझ आ रही है बात। मुझे बताना डेल f बाई डेल y क्या आएगा, xz। बात खत्म हो गई। डेल f अपॉन में डेल x क्या होता है, ओ सॉरी रुको रुको रुको, z। अरे आंसर, इसमें क्या तीर मारना था क्या कोई, खत्म भी हो गया अपना। अब आते हैं ग्रेडियंट पे कि ये ग्रेडियंट क्या होता है अपने।
अच्छा ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्शन तो है नहीं, वेक्टर सीखा हमने है ना, इसके साथ डायरेक्शन तो है नहीं, कैसे करूं इसको मैं? कैसे पता लगेगा कि एक्स की डायरेक्शन में? कोई वेक्टर, यूनिट वेक्टर कुछ पता है तुम्हें क्या होता है? मेरे को पता है, मेरे ख्याल से z डेल z अपॉन में डेल x, अगर यहाँ पे आई कैप लगा देता ना तो मेरे को पता लग जाता क्या कि ये x की डायरेक्शन में किया। इसके लिए क्या करता? डेल z अपॉन में डेल y, और z के लिए क्या करता? अच्छा z डेल z अपॉन डेल z ही आ जाता। f लिख लेंगे ऐसे थोड़ी देर के लिए, f यहां भी लिख लेते हैं f, और तीसरा भी लिख लेते हैं f। किस डायरेक्शन में? बेटा तीनों को प्लस कर दो, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। जैसे वहां पे नहीं लिखा था पोजीशन वेक्टर, याद है कैसे होता था पोजीशन वेक्टर? x i कैप y j कैप प्लस z। इसका मतलब बता सकते हो क्या था? इसका मतलब ये था x चलो कहां? x की डायरेक्शन में, y चलो कहां? y की डायरेक्शन में, z स्टेप्स चलो। ऐसे ही इसका भी मतलब क्या है? चेंज इन x किस डायरेक्शन में? x की डायरेक्शन में, सॉरी चेंज इन f with respect to x विद रिस्पेक्ट टू x इन आई कैप डायरेक्शन या फिर x डायरेक्शन। फिर से f में चेंज देखना, लेकिन इस बार किस डायरेक्शन में? y की डायरेक्शन में। फिर से मेरे को चेंज देखना है f में z की डायरेक्शन में। अगर नहीं भी समझ आ रहा बेटा, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अगर मैं तुम्हें ग्रेडियंट का पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाना चाहूं एंड में, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल f अपॉन में डेल x, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x f विद रिस्पेक्ट टू x इन द आई कैप डायरेक्शन प्लस इन दी y कैप डायरेक्शन, सॉरी j कैप भी लगा ही लेते हैं यहाँ पे, प्लस इन दी z कैप। बेटा दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इसका सिंबल होता है ग्रेड ऑफ। किसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम? f की। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, बस खत्म। शुरू होने से पहले अपना खत्म हो गया टॉपिक, इतना ही था। हाँ एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, कहते हो तो हाँ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अपना ये पक्का हो जाए। जैसे मैं तुम्हें एक बताता हूँ, क्या मैंने तुम्हें कभी वो बताया? कल मैंने फॉर्मूला बताया था क्या तुम्हें? कोई वो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, क्या बताया था मैंने? अपॉन में dx बता रहा था। क्या वो x की डायरेक्शन में ही हो सकती है या yz में भी हो सकती है? हो सकती है। और एडवांस में क्वेश्चन भी आ रखा। देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इतना इजी, तुम कहोगे फ्री के मार्क्स थे, देखना। हाँ जी, और तुम कहोगे फ्री के मार्क्स। मैंने कहा था ना कि 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। एक तो हमें छोड़ने ही नहीं है, ढूंढने ही वही है, दूसरा लड़ने वाले क्वेश्चन, और तीसरा देखना ही नहीं। बेटा ये उस वाले क्वेश्चन में आ रखा था जिसे हमें करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना, कुछ इतना बड़ा तीर नहीं है इसमें। क्या है कि मान लो तुम्हें एक पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी थी xy प्लस में yz प्लस में zx। मैंने तो सिंपल लिया, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा। मैं सोच रहा हूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जब तुम प्रीवियस ईयर करो तो उसको खुद कर लो। अरे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे को निकालना क्या था? फोर्स। फोर्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला बेटा ये होता ही नहीं। क्यों? बेटा ये तो सिर्फ x की तरफ है, क्या yz में भी चेंज आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो इसको मैं कैसे लिखूं? माइनस du बाई dx, सॉरी d नहीं, डेल u बाई डेल x इन दी x डायरेक्शन। del u by del y हाँ और del u by del z in the z की डायरेक्शन। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अरे बार बार थोड़ी इतना तामझाम सा लिखता रहूंगा, पता लग तो गया ना। दिस इज द फॉर्मूला। और मैं जब भी तुम्हें, बेटा ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें फॉर्मूला समझना तो वो फिजिक्स में समझ लेंगे। ये टॉपिक पता कहाँ का है? वर्क पावर एनर्जी। अगर तुम्हें सिर्फ जेई के लिए सीखना है तो ये रहा फॉर्मूला। कहाँ गया? ये रहा, दैट्स इट, भूल जाओ बाकी कुछ। हाँ अलग बात है, यहाँ पे हमने कल आर वाला भी कर लिया था एक, याद है? वो आर लगा दिया था एक्स की जगह, बस कोई बड़ी बात थोड़ी थी। लेकिन ये फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा आना चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं। मैं तुमसे पूछ कह रहा हूं, फाइंड द फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट 1, -1, 1। साथ में करेंगे, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, ध्यान से करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना पड़ा मुझे? डेल u बाई डेल एक्स। अलग अलग से निकाल के फिर उसमें डाल देंगे। चलो आओ डालते हैं। सबसे पहले बताओ कितना आ जाएगा? क्या मैं वो बिना किसी रिस्पेक्ट में कराऊं या अब समझ आ सकता है डायरेक्ट ही आ जाएगा? बताना। y प्लस मेरे ख्याल से 0, अरे इसके साथ तो x था ही नहीं, प्लस मेरे ख्याल से आ गया y प्लस z। आगे बताओ। पहले आ गया x z
आंसर सॉरी इसकी वैल्यू आगे u by del z is equal to सबसे पहले 0 0 प्लस plus y plus x. मेरे ख्याल से आ रहा है x प्लस वाई, Yes sir. सही कर रहे हैं? हाँ। फोर्स का कैसे लिखूं? माइनस सबसे पहले y प्लस z इन दी आई कैप डायरेक्शन, Yes. x प्लस z इन दी, J cap direction and x plus y in the z cap direction. ठीक है. वही समझ भी आ रहा है बाकी को? अब क्या करूं? क्वेश्चन खत्म? अरे ऐसे कैसे खत्म? ये तो सॉरी वेक्टर नहीं लगाया मैंने, वेक्टर लगाओ। डायरेक्शन दिख रही है मुझे तो यहाँ वेक्टर लगाओ हर जगह पे। कोई दिक्कत? अब क्या करूं? अरे क्यों 0? मैंने कहा मैक्सिमम मिनिमा, मेरे ख्याल से पॉइंट भी तो दिया था, डाल दो। ये क्या दिया हुआ मैंने 1 माइनस 1 1, मेरे ख्याल से ये x की वैल्यू y की वैल्यू डालना। डालते हैं, चलो आ जाओ। पहला क्या आ रहा है? 0 in the I cap. पहला 0, दूसरा 2 और तीसरा 0. मेरे ख्याल से तो आंसर बड़ा सीधा साधा सा आ रहा है। ये आ रहा है -2 j कैप। ले इतना तामझाम करके ये रहा आंसर। अगर मैं तुमसे, ये तो बात समझ आ गई, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं f का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे ऐसे ही पूछ रहे हो, तुम्हें आता है, वेक्टर में किया हुआ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? क्या इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो? -2 का मैग्नीट्यूड 2 और j कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अरे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। आंसर आ गया 2। अरे तो इजी था। एक तुम करके दिखाओगे, छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट करना, मैं नहीं चाहता कि हम उतना टाइम वेस्ट करें इस पे। बस एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं परेशान होना हमने इसके बारे में। ऐसा क्वेश्चन आता है जी यूनिवर्सिटी में? बेटा एक आदत तो इजी भी डाल लेंगे ना। बिल्कुल ही हार्ट अटैक थोड़ी दिलवाना उन्हें भी। सर एल है कहाँ पे? वी है शायद। अबे ओ ये पोटेंशियल तुम्हें दिया हुआ है, ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूं वो करना है, ये नहीं कि कूद पड़े देखते ही। तुम्हें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक और फॉर्मूला एट 1,1,1। तो मैं फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं, E इज इक्वल टू माइनस में ग्रेडियंट ऑफ V। निकाल। और फॉर्मूला तो अभी याद कर लेते हैं, अभी थोड़ी समझा रहा हूं मैं तो मैथ सिखा रहा हूं। फिर इसके बाद चलते हैं इंटीग्रेशन, सबसे बढ़िया चीज। चलो आ जाओ, करें साथ में करेंगे। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ग्रेडियंट निकालना तो सबसे पहले x की डायरेक्शन में इस बार जल्दी जल्दी करेंगे। कितना आ जाएगा? 6xyz प्लस 2y क्यूब, प्लस 0। बस और कुछ तो है नहीं। और सीधा मैं तो वैल्यू भी डाल ही लेता हूँ। डालना है इसमें 1 1 1 6 और 2 8। मैं सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ, तुम अलग से भी डाल सकते हो। फिर कितना आ जाएगा? y की डायरेक्शन में 3x² प्लस 6xy² प्लस z क्यूब। डालोगे तो मेरे ख्याल से 10। यस सर। अरे ये तो आएगा। और इस बार डेल v अपॉन में डेल z, और ये कितना आ जाएगा? 3x² और प्लस 0 और लास्ट वाले में 3yz², मेरे ख्याल से 6। इसको कंबाइन करोगे तो E मेरा तो आ रहा है माइनस टाइम्स 8i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप। देखना यही आ रहा है क्या? तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई। 24। देखते हैं, यह आ जाएगा 64 प्लस 100 प्लस 36। अबे क्या कर दिया तुमने? ऐसे नहीं किया क्या? सर ऐसे ही किया है। सर आपने तो ऐसे करा सर ना। मैंने तो ऐसे ही किया है। ऐसे कर दिया प्लस IJK की ऐसे नहीं किया मैंने, ऐसे नहीं किया सर मैंने। IJK की वैल्यू डाल दी मतलब? ओए मैग्नीट्यूड नहीं सिखाया था तुम्हें निकालना, कोफिशिएंट का स्क्वायर। पिछले वाले की तरह कर दिया सर। x भाई उसमें तो कुछ था ही नहीं साथ में। इसलिए पिछले वाले ये कितना आ गया? 100 और 100 200 200। 10 रूट 2। और ठीक तो है, ये आ गया। अच्छा मैंने करा ही लास्ट। आ गई बात समझ? तो इतना ही करेंगे, ग्रेडियंट के बारे में ज्यादा नहीं घुसने वाले। बात समझ आ गई? हाँ आंसर यही है। बेटा यही है आंसर इसका। अब मैं तुम्हें थोड़े इसके यूजेस भी बता देता हूँ, फिजिक्स में क्या होंगे, ये लिखने हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहला इसका, हमारे पास जब भी वर्ड आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, पूरा समराइज करने वाला डिफरेंशिएशन को, ठीक है, ये इसके लिखेंगे एप्लीकेशंस।
ये लिखना आप। यूज हाँ। लिखना सर। एप्लीकेशन यूजेस कुछ भी लिख सकते हो बेटा, अंग्रेजी है, ठीक है। सर ये एप्लीकेशन सबसे पहली, जब भी वर्ड तुम सुनो रेट ऑफ समथिंग, पैसों वाला रेट नहीं, रेट ऑफ, मान लो तुम पढ़ो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ भी कह सकते हो या कुछ भी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा वर्ड तुम सुनो तो उसका मतलब सीधा सीधा ये निकाल लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बात खत्म हो गई। कभी तुम सुन लो रेट ऑफ मास, सुनोगे जब मैं तुम्हें वेरिएबल मास कराऊंगा, सिंपल कोर्स में नहीं होता, क्लास वाले में। रेट ऑफ मास का मतलब चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये करेंगे जब हम करेंगे रॉकेट मोशन, ठीक है, तब ये बात करने वाले हैं। जो रॉकेट उड़ता है वो अपना जब मास नीचे फेंकता है तो थ्रस्ट फोर्स लगता है जिससे ऊपर उड़ जाता है, तो वहां पे ये चीज यूज करेंगे। जैसे और भी चीजें हो सकती है, रेट ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, तो जब भी तुम वर्ड क्या सुनो, रेट अंडरलाइन कर लेते हैं इसे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी चीज, जब भी तुम सुनो ग्रेडियंट, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट, विद रिस्पेक्ट टू किसके करें इस बार, हाँ, जैसे dv अपॉन में dx, क्या जरूरी है dx ही आएगा, या y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, क्या पता तीनों एक साथ आ जाए, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में ये दो चीजें हैं, एक तो ये वाली, एक ये वाली, सिर्फ ये दो चीजें हमारे पास, जिसमें तीनों यूज होंगे ना, वो सिर्फ ये दो चीजें। बोल तो मुस्कुरा क्यों रहा है? पसंद आ गया ग्रेडियंट, ले जा ले घर ही से। ये हमारे पास दो ही सिलेबस में चीजें हैं जिसमें तीनों डेरिवेटिव एक साथ होंगे, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट सिंपल सा आएगा, उसके बाद और भी चीजें होती है, जैसे मान लो एक हमारे पास चीज होती है जिसका नाम होता है प्रेशर ग्रेडियंट, क्या ये भी सुना हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रेशर ग्रेडियंट। सर यार एनर्जी प्रेशर ग्रेडियंट हमारे काम का है, एक्स की जगह टी आ सकता है, क्या आ जाता है, dv बाई dt, डीवी बाई, बेटा वो तो वेलोसिटी, वो रेट हो जाएगा ना, वो रेट हो जाएगा। हम ग्रेडियंट की बात करें, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी तुम पढ़ोगे dp बाई dx। जैसे एनर्जी ग्रेड, बहुत सारी चीज होती है, हमारे काम की जितनी है वो लिख लेते हैं। एक लास्ट हमारे पास दो स्पेशल केसेस आएंगे जिसमें पक्के वाला ग्रेडियंट यूज होगा, मतलब जिसमें तीनों डायरेक्शन में चेंज आएगा। वो दो ही चीजें हैं, सबसे पहली नोट डाल लेते हैं। पूरी फिजिक्स में अपने पास दो ही, मतलब अपने सिलेबस में दो ही ऐसी चीजें, पहला फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो यहां पे, ये फोर्स है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने दो क्वेश्चन भी कराए हैं इस पे, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, जहां पे ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी। बहुत अच्छे, जिस चीज का नहीं पता उसमें टांग नहीं अड़ानी, पहले बताया था। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुमने पढ़ा भी होगा शायद पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, कल भी मैं कराने की कोशिश कर रहा था, वो जब मैंने तुम्हें पावर वाला क्वेश्चन कराया था, याद है लास्ट में, P इज इक्वल टू वी आई, है ना, उसमें आया था, वही है ये V। तो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये लिख लेते हैं, बात हमें समझ आ चुकी है यहां तक शायद, कोई दिक्कत है यहां तक? अब चलते हैं बेटा इंटीग्रेशन पे, अब जा सकते हैं। अब हमने पूरी डिफरेंशिएशन को निचोड़ लिया। ये जो मैंने तुम्हें यहां लिखवा दिया ना, यही हमारे पास जितनी डिफरेंशिएशन सीखी है, तुम देख भी रहे होंगे, उसमें हम क्या यूज करते थे, या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते थे या विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ग्रेडियंट तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, जितने, हाँ ग्रेडियंट का मतलब ही यही होता है। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन बढ़िया चीज है और चुप होके सुन लेंगे। इंटीग्रेशन, अब ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, देखो सीधा सीधा बताऊं तो बहुत अच्छे, डिफरेंशिएशन का उल्टा, क्योंकि हमने तो मैथ वालों से लिया, हम थोड़ी इतनी मेहनत करते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक सिंपल ट्रिक से समझाना चाहूंगा, मैं नहीं इतनी मेहनत कराता फालतू की, मैं तो जैसे सीखी है वैसे सिखाऊंगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता था, 2x। तुम्हारे अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। बात खत्म हो गई। ये मैंने कहां से कर दिया, अरे उल्टा कर दिया इसका। डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आ रहा है, 2x। ये जो भी आया इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर।
मैंने तो सिंपल सी ट्रिक यूज की, देखते काम करता है कि नहीं। ये तो मैंने खुद से बनाया घर बैठ के, ये कोई बुक में से थोड़ी उठाया मैंने लिखा हुआ। देखो मैंने तो ये उठा लिया, अपने दिमाग में रखा, शायद क्या पता सही हो, शायद, मेरे को नहीं पता अभी। एक काम करते हैं, यूज करके देखते हैं। सबसे पहले यूज करने से पहले इंटीग्रेशन के 3 काम होते हैं अपने पास, लिखते हैं एप्लीकेशन, पहले ये लिखा फिर एप्लीकेशन। देखते हैं यूज करके क्या पता हो ही जाए अपना। मैंने तो ऐसे डिफाइन करा खुद से, इंटीग्रेशन होती है डिफरेंशिएशन की उल्टी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, हमारे पास 3 एप्लीकेशंस होती हैं इसकी। सबसे पहली समेशन, चीजों को जोड़ना। दूसरा फाइंडिंग एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और तीसरा टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। पहला बोला समेशन, टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमारे पास। अब इसमें हमारे पास ये जो 3 पॉइंट है इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, जिसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सिंपल सा एग्जांपल, तुम तो ऐसे ही आंसर बता दोगे लेकिन अभी बताना नहीं। जैसे मेरे पास में एक रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ। इस रेक्टेंगल का मान लेते हैं ये साइड है 4 और ये साइड है 2। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। एरिया कितना आना चाहिए? 8। लेकिन मैं तुम्हें इतना इजी तो कराऊंगा नहीं, इंटीग्रेशन से करके देखते हैं क्या पता सही हो, उससे भी आ जाए। आ गया तो अपना कर लेंगे इसको यूज, वरना यही छोड़ देंगे। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन करने का मेथड क्या होता है। इंटीग्रेशन हमें कहता है कि तुम्हें जहां से भी इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है उससे x डिस्टेंस दूर जाओ और एक स्ट्रिप कट कर लो dx की। ये तुम्हें अच्छी तरह सिखाऊंगा, अभी देखते जाओ बस। x डिस्टेंस जाओ और dx की, मतलब यहां से x डिस्टेंस दूर। क्या x जरूरी है कि वो 5, 6 होना चाहिए? कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं से भी। तुम यहां पे ले लेते वो स्ट्रिप। ये जो dx की स्ट्रिप है बहुत पतली है, बहुत से ज्यादा पतली है, हद से ज्यादा पतली स्ट्रिप है। लेकिन तुम कहोगे यार दिखा तो रहे नहीं, बेटा पतली दिखा दी, दिखती ना तुम्हें, है ना? इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी ले ली। मैं पक्का बता रहा हूं ऐसे इंटीग्रेशन नहीं सीखी होगी तुमने। यहां पे मेरे पास अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया देखना चाहूं तो बता सकते हो क्या? dx। मेरे ख्याल से तो एरिया इसका आएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। मेरे ख्याल से आ रहा है 2 इंटू dx, पता नहीं क्यों मुझे तो ये लग रहा है। एरिया ऑफ स्ट्रिप, है ना? मेरे ख्याल से ये होता है एरिया ऑफ स्ट्रिप। क्या बेटा इसकी पतली सी विड्थ ले ली मैंने, dx का मतलब इसकी विड्थ, dx का मतलब होता है बड़ा छोटा x, चेंज इन x, बहुत बड़ा छोटा, ऐसा ही बहुत छोटा चेंज। मतलब ये x है और ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा, बहुत पतली स्ट्रिप ले ली। फायदा बताऊंगा अभी क्या होगा। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आ गई? 2dx। अगर ऐसी मैं यहां से लेके स्ट्रिप काटता जाऊं, कट करते 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 पूरा यहां तक पहुंच जाऊं, क्या आ जाएगा? और उनको जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, निकाल के देखते हैं। जोड़ने का मतलब मैंने क्या बताया तुम्हें? इंटीग्रेशन। जोड़ के देखते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इसको छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है। या तो एक चीज यूज होती थी, याद है, समेशन। लेकिन समेशन काम नहीं करता, बताऊंगा क्यों। क्योंकि समेशन जो होता है ना, पता है कैसी चीजों को जोड़ता है? इंटीजर वैल्यूज को। तुमने देखा भी होगा यहां पे लिखा होता i = 1 to n, वो जोड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पे जरूरी है तुम x को 1 2 3 लो, या 1.24 भी ले सकते थे, कुछ भी कहा है मैंने तो रैंडमली। आ जाओ इसको जोड़ के देखते हैं। 2 times dx = कितना आएगा? अभी मेरे को नहीं पता कितना आएगा, ये जोड़ने का मेथड है। क्या तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं x की तो आंसर क्या आता है? सिंपल x की, किसी रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, अरे सिंपल x की कर रहा हूं। क्या पक्का पता था? अभी बताया अभी था, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा तो dx। न्यू चीज सीखिया बिल्कुल। x की डिफरेंशिएशन होती है dx। तुम्हारे ख्याल से इंटीग्रेशन क्या होती होगी dx की? पक्का घुसा भेजे में? सिर्फ x की डिफरेंशिएशन करी तो क्या आई? dx। किसी के रिस्पेक्ट में करता तो अलग बात है, मैंने नहीं कही। x की डिफरेंशिएशन होती है dx, तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती होगी? x। बात खत्म हो गई। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन किसकी करूं? dx की। dx की इंटीग्रेशन क्या आती है? x। लेकिन यहां पे एक न्यू चीज देखो, सबसे पास स्ट्रिप में कितनी ले सकता था? x को सबसे कम कितना ले सकता हूं? ध्यान से सोच के। 0। x को सबसे कम कितना ले सकता हूं? dx। ओए, ये x को सबसे कम कितना ले सकता हूं? 0।
सबसे ज्यादा 4 4। अरे सबसे ज्यादा यही तो हो सकता है ना, सबसे कम 0 और सबसे ज्यादा 4। यहां तक हमें बात समझ आ गई। तो इसको करते कैसे हैं, ध्यान से देखो इसका रूल। 2 यहां रखा, x की जगह एक बार 4 माइनस x की जगह एक बार 0। अरे ये तो हमें पता था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसा कोई रटवा नहीं रहा हूं मैं। कितना आ जाएगा ये? और यही तो अर्थ था स्टार्टिंग में। सर भाई निकाल लेते इतना तो। ये तो एक डेमो था, अगर है ना, ये तो एक डेमो था सिर्फ। हाँ बता। जो वहाँ 2 ही है, हाँ उसकी जगह 3 ले ले तो कितना चेंज हो जाए? क्या क्या क्या? तो 3dx हो जाएगा वहाँ पे, और वो तो 2 यहाँ पे 2 की जगह 3 ले लें तो बेटा यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो कहाँ से लेगा? पर अगर वहाँ पे 3 ले अरे इसकी लेंथ कितनी थी? 2 ही तो थी, 3 ले ले। 3 तो 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा। वैसे भी तो 12 भी आएगा। ये एरिया स्ट्रिप समझ नहीं आया 2dx कैसे। अबे ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ 2dx ही तो होती है। लेंथ हम उसको भी नहीं करते, लेंथ इनटू 4 टू द 8 ठीक है। अच्छा सीधा ही क्यों नहीं किया? अच्छा इसका जवाब तो मैं जरूर देना चाहूंगा, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। अरे रुक तो ना, इसमें लगाया उसमें क्यों नहीं लगाया? अरे अब तो रुक ना, अब तो दिल पे लग गई बात। अब देख बेटा तू निकाल जरा इसका एरिया, यहां से लेके यहां तक निकाल। शाबाश। ये किसकी ये कौन सी है? पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पता थी? हाँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। निकाल इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक। नहीं सर इसकी होती है वो सर y इक्वल टू 4x होती है। सर अपर हैंड है ना ये, अपर हैंड y इक्वल टू 4x होती है। मैं बता लूं है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 0 से लेके 2 तक एरिया निकालना, खत्म। कैसे निकालने? कोई है फॉर्मूला? 4 इंटू 2, 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वो कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन कैसे करें? इंटीग्रेशन मेरे को तो ये पता है कि फॉर्मूला इंटीग्रेशन का इन जनरल क्या होता है, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स। यहाँ तो मैं एक वो बनानी पड़ी थी ना, ये 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे अगर मैं छोटी पतली सी स्ट्रिप लूंगा तो इस पतली सी स्ट्रिप का फॉर्मूला हमारे पास होगा y इंटू डी एक्स। कहां से आ गया? dx और y मैंने dx की स्ट्रिप ली, और y को है ना, और ये कितना लेंथ होगी इसकी? y जनरल ले ली, y उसके साथ ही क्या कोई y की वैल्यू पता है क्या? x स्क्वायर और ऊपर दे तो रखी थी एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक करनी है मुझे इंटीग्रेशन? सबसे छोटा 0 से कहां तक? बेटा हमेशा काम करेगा, लेकिन मेरे को यही नहीं पता कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, या निकाल लें। x क्यूब बाय 3 अभी के लिए मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ एक्स क्यूब बाय 3, अभी बताऊंगा इसके रूल्स। कहां से कहां तक? 0 से 2, 1/3 लिया बाहर, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब कितना आ गया? 8/3 इज द आंसर। सर ये इसका मतलब अब तुम कहोगे तो थोड़ी फायदे की लग रही है, मैं तो इसका किसी का भी एरिया निकाल सकता हूँ, किसी भी चीज का। वो तो तुम्हें डेमो दिया था जिसमें तुम चौड़े हो गए कि ये तो हम ऐसे ही कर लेते। अब निकाल बेटा एरिया। हाँ बताओ। सर मतलब इससे जैसे कि ऐसी कोई छोटी चीज का भी एरिया निकाल किसी का भी निकाल लो, किसी का भी रैंडम चीज लेके आओ, मेरे को बताओ और मैं उसका एरिया निकाल के दिखाऊंगा। इक्वेशन हाँ ये हमने बहुत सारी जगह पे यूज किया था, सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम यूज कर, अभी मैं तुम्हें और चीजें बताता हूँ। ये जो लास्ट बताया ना, इस पे आएंगे। अभी हमने समेशन करना सीख लिया कि छोटी 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 स्ट्रिप्स ली, उनको प्लस करने के लिए क्या यूज होता है? इंटीग्रेशन। फिर हमने ये भी देख लिया एरिया अंडर कर्व भी निकाल सकते हैं। अभी हमने कौन सी कर्व ली थी? पैराबोला। हम एलिप्स ले सकते हैं, हम हाइपरबोला ले, जो शेप ले आओ घर से उठा के ले आओ अपने, उसका एरिया निकाल सकते हैं। तीसरी चीज पे आते हैं, हमारे पास क्या है? टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे ध्यान से सुनना, ये हमारे काम की चीज है, इसको अच्छी तरह इसको टाइम देंगे, ठीक है? जिस भी चीज को टाइम दो वो तुम्हें टाइम देगी। टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मान लो हमें ये तो पता है एक्स की डिफरेंशिएशन करो, क्या आता है? एक गुजा बजेगा। एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वी। कुछ नहीं आता बेट, तू घर चले जा टाइम से, टाइम हो गया लेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वापस जाना हो तो क्या करें? इंटीग्रेशन उल्टा कर दो। क्या डिफरेंशिएशन का कुछ उल्टा बता? हाँ क्या होता है? एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी करेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट रुको। और वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं है सर नॉट डिफाइंड। अरे हमारे काम की नहीं है, मैथमेटिक्स में तो होती है, हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो मैं तुम्हें एक रूल लिखवाना चाहूंगा। मान लो तुम्हें x से v पे जाना है तो क्या करनी होती है, डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला ही लिख लेते हैं यहाँ पे, इतनी मेहनत क्यों करें। dx अपॉन dt। अगर तुम्हें v से a पे जाना है तो dv अपॉन dt। अगर तुम्हें a से इधर जाना है तो क्या करना होता है, इंटीग्रेशन a dt। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। अगर तुम्हें यहां से यहां जाना है तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन v dt। इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन x dt। पता नहीं, हमारी फिजिक्स में कोई पता नहीं, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता। बस ये दो चीजें और ऊपर से ये दो चीजें। अब तुम कहोगे एक एक्सेलरेशन का भी तो डिफरेंशिएशन हो सकता था। अरे हमारी फिजिक्स में है ही नहीं ऐसी कोई चीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोला आज तक मैंने, ऐसा नहीं बोला ना। वैसे इसका नाम ना होता है, इसको हम जर्क कहते हैं। जर्क, जर्क का मतलब पता है क्या होता है, झटका। है नहीं अपने पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नहीं है। हाँ देखो बहुत सारे हो सकते हैं, अब तुम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, न्यू फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करके दिखाता हूं। मैंने तुम्हें बताया था एंगुलर वेलोसिटीज डी थीटा अपॉन में डी टी। क्या मुझे थीटा चाहिए, ओमेगा पता है, क्या करूं, उल्टा जाना। इंटीग्रेशन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। यस सर। अब तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, dp अपॉन dt। इसका मतलब अगर मुझे मोमेंटम पता हो मैं फोर्स निकाल सकता हूं। क्या मुझे फोर्स पता हो मोमेंटम निकाल सकता हूं? तुम बताओ इस बार फॉर्मूला p का क्या लिखो, इंटीग्रेशन अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड। मोमेंटम का तो फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। और एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा मैं फोर्स की टर्म्स में है, एंगुलर एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट कोई कर रहे हैं हम, हाँ। डिफरेंशिएट लगा दे तो डिफरेंशिएशन कर चाहिए। हाँ हाँ मैं करके दिखाता हूँ ये जो बोल रहा है तूने। जैसे मैं एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेता हूँ, ये होता है डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अब जैसे इसने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो क्या बन जाएगा, अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। मेरे को डी नहीं चाहिए, पसंद नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्या इसका डी कट सकता है इससे? नहीं सर। क्यों, अल्फा बीच में आ रहा है। क्या पता अल्फा कांस्टेंट होता तो कट जाता, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं कट सकता, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मेरे को पता नहीं क्या कर सकते, इसका कर सकते हैं। क्या होगा, डी से ये कटा। क्या यही फॉर्मूला हमें दिमाग में भी आना चाहिए था? यस सर। हाँ गल, ये तो इजी लग रही है अब चीजें। जैसे मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, क्या पावर का फॉर्मूला पता है, W अपॉन में डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्या मेरे को वर्क का फॉर्मूला पावर के टर्म्स में बता सकते हो? इंटीग्रेशन बेटा हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, जिसको 2-2 दिन लगवाऊंगा मैं। हाँ बता ना, तेरा तो आना ही था। है क्या 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 जैसे आपने dt ऊपर लेके गए क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्यों तो हाँ। p को आगे लिया, हम dt को आगे ले लेते। ठीक है ठीक है ठीक है, ये ले। अच्छा मतलब तू ये कहना चाह रहा आप डी से काट दो है ना, यही चल रहा है ना दिमाग में। ऐसी बातें नहीं करनी फिजिक्स में। अबे क्यों कट जाएगा, अगर ये टी का फंक्शन हुआ तो। अगर मान लो p हमारे पास क्या आ गया t, तो क्या अभी भी डी से काट दोगे? टी की होती है टी स्क्वायर बाई 2, इसलिए बेटा ऐसे नहीं कर सकते। हाँ अभी इंटीग्रेशन का रूल भी सिखाऊंगा, पहले ये तो देख लें होती क्या इंटीग्रेशन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, बता। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ये लॉजिकल है सब्जेक्ट। इसमें मैं कभी नहीं बोलूंगा। तो मेरे से कोई ये भी पूछ लो, ये क्रॉस क्यों लगाया आपने, रीजन है कोई, इसका मतलब ही नहीं था। अब तुम कहोगे ये आपने 6 लाइनें मतलब 12 लाइनें क्यों लगाई, 10 क्यों नहीं लगाई, ये भी पूछ सकते हो। लॉजिक है बेटा इसका भी, मेरा मन नहीं कर रहा था। तुम कहोगे ये आपने आधा क्यों रब किया, इसको पूरा क्यों नहीं रब किया, रीजन है, हाथ पहुंचा नहीं मेरा वहां तक, सब चीज का रीजन है अपने पे। तो आई रियली होप कि हमें यहाँ तक समझ आ रही हो चीजें। बोरिंग तो नहीं लग रही है, इंटीग्रेशन है ही नहीं बोरिंग। अरे इतनी बढ़िया चीज है। अभी यहाँ पे अजीब सी कर्व लगा दी भाई, दुनिया जिंदगी लग जाती 2 हमारी, और मरते मरते पुश्तों को भी कह के कट जाते हैं हम कि भाई इसका एरिया निकाल लियो। तो मैं तो जा रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ, तो इसका एरिया निकाल लियो। वो भी नहीं निकलती, लेकिन इंटीग्रेशन ने वो हमारे को काम करके दिखा दिया। बात समझ आ रही है पक्का? तो हाँ अब हम आगे चल सकते हैं। हमें पता लग गया कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन किसी चीज की पता है, जैसे डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मेरे को पावर पता हो और वर्क निकालना हो, इंटीग्रेशन कर दो।
ठीक है, मतलब v से a पे जाने का मेथड पता था मेरे को dv अपॉन dt, तो मेरे को आज एक न्यू चीज पता लग गई, a से v पे जाना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। मेरे को दोनों चीजें आज पता लग गई। क्या अच्छा लगा ये चीज? हाँ, तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी इंटीग्रेशन की। अब इसके रूल सीख लेते हैं, बहुत देर हो गई, अब फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे आते हैं। इसके ना रूल सीख लेते हैं आज, और रूल सीखेंगे इतने मुश्किल नहीं है अपने पे। डिफरेंशिएशन जैसे ही अगर तुम मैच करके देखोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के उल्टा है ना, तो उसके जैसे ही रूल है। याद है तुम्हें डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n क्या होता था? n x n माइनस 1। तुम्हें क्या लगता है इंटीग्रेशन ऑफ n x n माइनस 1 क्या होता होगा? x पावर n। अरे हमने कोई ऐसे तीर थोड़ी मारा, हमने तो वही उसका उल्टा कर दिया बस। इसकी इंटीग्रेशन करो तो ये आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा। मैं तो फॉर्मूला निकाल लूंगा यहाँ से। अच्छा क्या होता, मैं तुम्हें थोड़ा बढ़िया फॉर्मूला बताता हूँ। क्या होता अगर यहाँ पे x की पावर 1 होती तो क्या होता? n प्लस 1 आगे आ गया, और पावर में से क्या करूं? n। ठीक लिखा। अब बताना क्या बन जाएगा? ये इसकी इंटीग्रेशन करनी है, n प्लस 1 x रेज़ टू पावर n dx। इंटीग्रेशन क्या आएगी? x n प्लस 1। ठीक है, क्या n प्लस 1 को बाहर ले लूं? अरे तो कांस्टेंट नंबर है, तो क्या x की पावर n को भी बाहर ले लूं? Hence proved। n प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नीचे, क्या ये फॉर्मूला देखा देखा सा नहीं लग रहा? अरे हमने कोई मेहनत करके थोड़ी निकाला, हमने तो डिफरेंशिएशन का उल्टा किया, उससे निकाल लिया। लो फॉर्मूला पहला मिल गया आज हमें। हमने नहीं रटा, हमने उसमें भी निकाला था, इसमें भी निकाल लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबसे पहली चीज, छोटे छोटे सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं तुमसे, मतलब पूछते हुए भी शर्म से आ रही है मुझे। एक्स क्यूब dx क्या होगी? x 4/4। अभी मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई, पता लिमिट भी होती है फिजिक्स में। हाँ। और मान लो x की पावर 1/2 dx, जल्दी बता दो। x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। अच्छा एक और पूछ लेता हूँ लास्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शाबाश। x की पावर -3/2 अपॉन -3/2 -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1। क्या ये पता थी? हाँ हाँ बिल्कुल सही। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताना जरा, शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, शाबाश। x की पावर 1 माइनस 1, सॉरी क्या आएगी? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? x की पावर 0 अपॉन में 0। अरे इनफाइनाइट आ गया, नॉट डिफाइंड। क्या करें फिर? मैं गया डिफरेंशिएशन पे हेल्प मांगने, बार बार जाना पड़ रहा है उसके पास, है ना। मुझे पता था कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x की क्या होती थी? 1/x। सही नहीं बोल रहा मैं? तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए? लो बेटा निकाल लिया एक और, लिख लेते हैं। अपने को तो हेल्प मिल रही है, लेते जाओ, जब तक मिल रही है तब तक तो ले। आ गई? तो मतलब हर किसी के लिए ये वैलिड है, सिर्फ 1/x के लिए क्या आएगा? log x। सिर्फ एक चीज के लिए 1/x के लिए क्या आएगा? log x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? थोड़ा सा और जाएंगे हम इसमें इंटीग्रेशन में। हाँ हाँ बोलो। सर log कभी 0 हो सकता है, कोई log वैल्यू बट 0। log 0 पॉइंट में नहीं, 0 लोग 0 10 नहीं लेते ना। अरे 1 होता है। नहीं, 0 हो ही नहीं सकता बेटा, वो उसका ग्राफ बताऊं, ऐसा होता है, ऐसा होता है इसका ग्राफ। तो ना ये 0 को अप्रोच करता, ना वो इन्फिनिटी को। मतलब वो तुमने शायद पढ़ा है अजिम्प्टोट, ऐसा कुछ वर्ड सुना कभी? स्ट्रेट लाइन में बोलते हैं सर, सुना सा लग रहा है। अजिम्प्टोट ऐसा कुछ, नहीं ऐसा नहीं सुना? अरारोट सुना। क्या सुना? अरारोट। अरे भाई अरे। तो ये हमारे पास अजीमटोट ऐसी लाइन होती है, जैसे तुमने कई कर्व्स देखे होंगे वो इन्फिनिटी पे जाते होंगे, जैसे tan का पड़ा होगा। tan का ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है, देखा? ये ना कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता, इन्फिनिटी तक भी टच नहीं करता। ये जो x एक्सिस है, सॉरी मैं x क्यों बोल रहा हूँ, ये जो y एक्सिस है ये इसके लिए अजीमटोट का काम करती है। अजीमटोट मतलब ये इसके साथ साथ जाती है, पैरेलल में जाती रहती है। ऐसी लाइंस जो कर्व के साथ कहां तक जाएं? इन्फिनिटी तक। कैसे? पैरेलल, उसे कहते हैं अजीमटोट, जो अभी लिखा था। हमारे काम का नहीं है, ठीक है?
तो मैथमेटिक्स में कभी मौका मिला तो सिखा देंगे टीचर तुम्हें, हमारे काम का नहीं है फिलहाल के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला फॉर्मूला चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती होगी? कोसेक मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों मुझे माइनस कोस एक्स लग रही है। वही माइनस ऐसा क्यों? सर आपने डिफरेंशिएशन बोल डिफरेंशिएशन कोस की क्या होती थी? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती होगी? तो माइनस इधर ले आया मैं। अरे याद कर लो, मुझे क्या लेना देना रूल से। कॉस की क्या होती होगी? और टैन की? हिम्मत भी ना कर लेना, सर कॉटेक्स मत हिम्मत करो। लॉग कोसेक लगा शौक? माइनस लॉग कोस एक्स, सर नहीं या फिर इसको कभी कभी लिखते हैं लॉग सीकेंट एक्स। सर लॉग का रहने दो, मतलब कोशिश भी मत करो, रट लेते हैं इस वाले को, सिखा देंगे। cos x तो secant x कैसे बना दिया डायरेक्ट? बताओ, डिफरेंशिएशन करके देख ले। अच्छा, फिर डिफरेंशिएशन, फिर हाँ? उसकी log की करो, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कोस एक्स क्या होगा देखे? यस हाँ लिखा हुआ है। आज दिखाई दो, देखी जाएगी क्या होएगा। डिफरेंशिए ओए चेन रूल आता है, हाँ चेन रूल आता है। चेन रूल में क्या बताया था? पहले इसको x मान लो, तो log x की क्या होती है? 1/x। क्या खत्म? नहीं सर, हाँ, cos x की माइनस साइन x, क्या बना? माइनस tan x। अरे वही तो लिखा था, माइनस मैंने इधर भेज दिया। अब तुम्हें क्या लगता है माइनस tan x की इंटीग्रेशन क्या होती होगी? log cos x, वही तो लिखी। रीजन लॉजिकल सब्जेक्ट, कोई लाल में पीला डाल के नीला नहीं करा माइनस डायरेक्ट छोड़ी है। लॉग सेकंड माइनस अबे ये माइनस इधर नहीं आ गया क्या? तो इधर भेज दे। सर लॉग सेकंड टैक्स डालना जरा log secant x, वो मैं तुम्हें log की प्रॉपर्टी से समझाऊंगा। हाँ वो मैं log की है, सर लॉग्स कराओगे हाँ वो मैंने बताया था, तुम्हें एक स्पेशल लेक्चर लूंगा मैं। सर लॉग्स का हाँ log का नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, मेंसुरेशन, log की प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी चीजें, सब प्रिपेयर है मेरा लेक्चर, वो वाला बहुत अच्छा होने वाला है। सर मैथ्स के टीचर हो क्या साथ नहीं नहीं बेटा, मैथ का बनना पड़ रहा है मुझे, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। इंग्लिश के टीचर। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई है। एक काम करते हैं, और भी फॉर्मूलाज इसके सीखते हैं, प्रैक्टिस है। अब मैं तुम्हें और इसके एप्लीकेशन वगैरह तो कल ही कराऊंगा। तुम्हें पता है एक दिन में सारा मैथमेटिक्स, अगले दिन उसमें फिजिक्स घुसेड़ ही देता हूँ, बस वो कल करेंगे, आज प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जैसे मैं तुम्हें कभी ऐसे पूछ लूँ, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, अब तुम ये भी तो पूछ सकते थे क्या इसमें भी होता वो चेन, वो u इंटू वी रूल? हाँ होता है, लेकिन अपने काम का नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैथमेटिक्स में सीख लोगे, ठीक है। जैसे मैं तुमसे इसमें पूछ लूं कि क्या होगी इंटीग्रेशन x प्लस a dx की, साथ साथ करेंगे। अभी मैं तुम्हें बिना लिमिट के सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें लिमिट के साथ भी सिखा सकता हूं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन उस पे करेंगे, और जो मैं चीज कहूं वही लिखने की है। जैसे पहला ये लिखने का है, अपने काम की चीज है। सर पहले तो इनकी ब्रैकेट, एक काम करते हैं, इस पे स्क्वायर भी डाल लेते हैं। 2 क्वेश्चन कराने उससे अच्छा एक ही करा लूं, कैसे करें? तो मेरे को दिमाग में आया कि इस क्वेश्चन को करने का ना एक मेथड ये हो सकता है, पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन किया तो क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ब्रैकेट खोल दो, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो। जैसे याद है वहां पे मैंने एडिशन रूल कराया था। एडिशन रूल क्या कहता है? सबकी डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो, यहाँ पे भी ऐसे ही कर दो। x स्क्वायर dx, अरे अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं और कुछ नहीं, a स्क्वायर dx, आगे 2xa dx। देखना कोई मिस्टेक ना हो या समझ कंफ्यूजन कुछ भी बता सकते हो। क्या इसमें से ऐसी कोई चीज जो इंटीग्रेशन के बाद लिख दूं? नहीं है। x स्क्वायर की डिफरेंस इंटीग्रेशन, बहुत अच्छे। आगे a स्क्वायर बाहर, अरे तो कांस्टेंट है, dx की x प्लस 2, हाँ बोलो। dx तो होनी नहीं चाहिए। अबे dx की x होती है, अभी तो बताया था। अच्छा अरे d से वो इंटीग्रेशन कर गया, d से इंटीग्रेशन कट गया, क्योंकि वो कौन वैसा वैसा होता नहीं है, तुम्हें रीजन बताया अभी मैंने। 2 बाहर निकालो, और भी कुछ बाहर आ रहा है क्या? a x की बताओ, x square by 2 x स्क्वायर बाई 2 आंसर। सिर्फ में dx क्यों नहीं आई? क्या क्या क्या? लास्ट वाले में dx की इंटीग्रेशन क्यों नहीं आई? मतलब अबे x था ना, है ना, उसमें खाली dx थोड़ी था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लो हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैं तुमसे पूछ लूं इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ये इंपॉर्टेंट, ये हमारे काम की है। इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस 1, इसकी करनी है इंटीग्रेशन। बेटा ध्यान से करेंगे, पहले इसको ऊपर बड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी, अच्छे से समझते हैं, ठीक है।
ऐसे नहीं होएगा, इसमें ऊपर नहीं ला सकते। इंटीग्रेशन थोड़ी मुश्किल होती है रिलेटिवली उससे, डिफरेंशिएशन से, ठीक है। आराम से सीखते हैं, इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। देखो लेकिन अपनी फिजिक्स में ना ऐसे इंटीग्रेशन मिलेंगे हमें, तो पहले ही सीख लेते हैं। क्या होगा, x की पावर कितनी है 1 और नीचे है, x की पावर नीचे और 1, देखना इसमें से कोई रूल, log क्या तुम्हें लॉग लग रहा है? हाँ, लेकिन लॉग में ना यहाँ पे ना तो x के प्लस माइनस में कुछ था और ना तो इसके x के साथ कुछ था, तो इसमें भी ऐसे ही होता। अब देखना क्या करूंगा मैं, x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को लेना पड़ता है इसमें कॉमन, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे लेंगे कॉमन 2 को, 2x minus अगर 2 कॉमन लिया तो x x माइनस 1/2 करके देख लो, 2 को अंदर भेजोगे सेम चीज मिल जाएगी। साथ में क्या लिखूं, dx। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ क्या है, बात समझ आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके साथ क्या, सीधा सीधा आंसर आएगा 2 log जो भी ब्रैकेट है x माइनस 1/2। डाइजेस्ट करो फटाफट, थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। इसका जैसा एक और कराता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस a, जनरल क्वेश्चन लिखवा दिया, a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस b, ax प्लस b। बेटा इसका फॉर्मूला ही करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, ये फॉर्मूला में ऐड कर लेना। फिर इसका आंसर है इसका आंसर आना चाहिए 1 अपॉन a। ओए मैंने यहाँ पे 2 ऊपर क्यों लिख दिया, 2 नीचे आना चाहिए था, देखो यहाँ नीचे था ना 2, हाँ 1/a log x प्लस b बाई बहुत अच्छे लड़के, b बाई, कमाल, समझ आया? तू ही था वो जो इंटीग्रेशन की भी बेइज्जती कर रहा था, है ना? बहुत बड़ा तीर मारा क्या ये वो, क्या ये समझ? हाँ ये फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, ये अपने काम का इसलिए लिखवा दिया, ठीक है। लेकिन ये वाले में नीचे अपने लैंग्वेज में लिख लेना, दिस वर्क्स व्हेन x की पावर कितनी होनी चाहिए 1 x की पावर 1 होनी चाहिए। कहीं x स्क्वायर देखो तो टूट पड़ो, उस पर लोग लगा दिया, खुश हो गए। x की पावर 1 होनी चाहिए। दोबारा समझाना, कौन सा वाला? ये फर्स्ट वाला ये वाला होल स्क्वायर ओपन किया, वही एडिशन रूल लगा दिया जो डिफरेंशिएशन में था, अलग अलग कर दो सबको, सबके साथ अलग अलग dx 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 करा। x स्क्वायर की होती है x क्यूब बाई 3, a स्क्वायर है कांस्टेंट बाहर निकाला, dx की होती है x, ठीक है। a को बाहर फेंका 2a, x की क्या होती है x स्क्वायर बाई 2 आंसर। बेटा जल्दी एक दो और चीजें कराने वाला हूं, उसके बाद सीधा पटकते हैं वैल्यूज, सीधा पटकते हैं इसमें लिमिट्स, जल्दी करो। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चले। किसका क्या, अगर x की पावर 1 ना हो तो अपने फिजिक्स में है ही नहीं, मैथमेटिक्स में सीख लोगे, हम फालतू मेहनत क्यों करें? कहते हो तो एक बता देता हूं, ऐसे होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/x tan इनवर्स x अपॉन में a। बता लिखोगे, रब कर दो, रब कर दो तो है ना, तो हमारे काम के है नहीं, वरना मैं तुम्हें जरूर लिखवाता, ठीक है। अपनी फिजिक्स में इतने फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, जब होंगे तो करा देंगे साथ के साथ। एक और चीज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करूं? ना तो मैंने तुम्हें इसमें चेन रूल बताया, चेन रूल तो नहीं बताया ना इसमें, तो फिर इसको कैसे करें साइन स्क्वायर एक्स को? क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला पता है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता हो? कौन सा? 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता था? 1 माइनस कोस का क्या होता था? एक काम करते हैं, रुक जाओ बनाते हैं बैठ के। 1 माइनस कोस 2x का बताओ क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर x। क्या ये पता है फॉर्मूला? शायद तुम्हारे टीचर ने ना ऐसे करा होगा, 1 माइनस कोस x का ये होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, है ना। तो यही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एंगल डबल कर दिया, तो 2x का क्या बन जाएगा x। देखो यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? बेटा ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखेंगे हम, तो ऐसे ही कोस का भी करेंगे। अभी क्या आएगा? 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, डालो उसमें 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 इंटू में dx, 1/2 बार फेंको, क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x dx। बेटा ध्यान से देखते रहना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। 1/2, क्या मैं इसको अलग अलग कर दूं? इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस, बेटा ये तो नीचे था ना, कांस्टेंट था,
x minus इंटीग्रेशन cos 2x dx। ध्यान से देखते रहना, उतनी इजी है नहीं। 1/2 यहाँ कितना आ जाएगा x, Sine minus ठीक है। उसके बाद अभी लिमिट्स होती वो भी लगानी पड़ेंगी, अभी लिमिट्स पे आए नहीं है, इसके बाद लिमिट पे आने वाले। cos 2x की cos की क्या होती है साइन, माइनस साइन नहीं साइन। लेकिन इस बार दिक्कत आ गई, इस बार दिक्कत आ गई। 2x की डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या कहता था, पहले cos की कर दो साइन आ जाएगा, फिर 2x की कर दो क्या आ जाएगा 2। इसमें 2 आता बस नीचे, बात खत्म हो गई। आंसर ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहां पे हम चेन रूल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चेन रूल करेंगे कुछ ऐसे। ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें कभी भी बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx क्या होती है, शायद ये रूल रहेगा हमारा, है ना, क्या होगी e पावर। इस भाई को कोई लेना देना नहीं है, डिफरेंशिएशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ये डीट फंक्शन। मैंने तो ऐसे याद रखा था इसको, डीट फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होती है, जब भी ऐसा तुम्हें दिखे ना इंटीग्रेशन ऑफ log x, बेटा हाथ जोड़ देना उसके सामने, बड़ा खतरनाक सा रिजल्ट है इसका। इसका वो था है ही नहीं, x माइनस x log x, भूल जाओ। अच्छा मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x dx क्या होगी। e raised to power 2 पहले तो इसको मान लो e रेज़ टू पावर x ही है, तो क्या होती e रेज़ टू पावर x। 2x अब खत्म क्या कुछ करना है, इंटीग्रेशन 2x dx इंटीग्रेशन नहीं, by 2 डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले की कितनी by 2, इस बार अपोन में आएगा। जो चेन रूल में मल्टीप्लिकेशन में आता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा। नहीं विश्वास तो करके भी दिखा सकता हूं, या ठीक है विश्वास है। 2। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x बताना e पहले raised तो to उसको power वही minus मान x लो। वही मान लो पहले। क्या, e रेज़ टू पावर माइनस x का माइनस x अपोन में -1, बात खत्म हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x बाई 2, e raised to power minus x by 2 e रेज़ टू पावर माइनस x बाई 2, minus 1 by 2 माइनस minus 1 by 2 आंसर e रेज़ टू पावर x स्क्वायर dx। e raised to power x फिर square नीचे 2x upon 2x आंसर सर x square था सर dx भी पावर देगा। बेटा नहीं होता ऐसा, ऐसा कुछ इसीलिए लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें। अच्छा तो x power ये कुछ ऐसे इंटीग्रेशंस है जिनके सामने हाथ जोड़ने ही अच्छे होंगे हमारे फिजिक्स वालों के लिए। अभी फिलहाल के लिए कॉलेज वॉलेज में जाके सीखो तो अलग बात है, ठीक है। अभी ये हमारे को जरूरत की नहीं। तो हमने एक चीज सीखी, जब x की पावर 1 है ना, तो फिर तो हम कूद के पड़ जाएंगे क्वेश्चन में कि भाई x की पावर 1 आ गई, भागो भागो, ऐसे वाला। तो जब भी हमारे पास 2 पावर आ गई, 3 पावर आ गई, 4 पावर आ गई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता, ठीक है, हाथ जोड़ देंगे हम, हमें नहीं पता इसका। तो यहां तक बात समझ आ गई। ये चीजें मैं तुम्हें क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि एक और चीज लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ये भी हमें नहीं पता, मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां लिख देते हैं, स्पेलिंग जो मर्जी सोच लेना इसके। चलो एक और डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन ये तुम करके दिखाओ। क्या तुम कर सकते हो cos स्क्वायर x dx की, क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जो cos स्क्वायर x आता हो जिसमें minus ओए 1 प्लस है, 1 minus sin square x 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स की यहां से उठा के लगा सकते हैं। लेकिन क्या तुम्हें और भी कोई फॉर्मूला पता है ऐसा ऐसा सही? Yes, sir. मेरे को तो पता नहीं क्यों याद आ रहा है, मैंने कभी 12th में किया था। 1 माइनस कॉस एक्स का साइन स्क्वायर आता है और 1 प्लस कॉस एक्स का आता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं पता ये फॉर्मूला? ये भी तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री सर आपने 12th में किया था, पेपर 10 के पास है। हाँ वही 11th में। ये भी है। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, साइड पे लिख लेना, कहीं अपने काम के हैं, जो अपने काम का नहीं होता उसे मैं पहले ही हटा देता हूँ। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ कितना आता है थीटा, और यहाँ पे अगर खाली थीटा होता तो, थीटा बाय 2 और 4 थीटा होता तो, 2 थीटा, अरे आधा कर दो बस, 2 थीटा, 2 थीटा। तो मैं यहाँ 2 थीटा वाला लेके चलूंगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये लिख लेते हैं दोनों। अब तुम बेटा ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, वहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल ली और आंसर बताओ कितना आएगा। यार सर चलो आ जाओ साथ में करते हैं। क्या आया इसका वो कॉस स्क्वायर का? ये आया होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में, ओए प्लस ही आ रहा है क्या तुम्हारा?
बेटा इसमें साइन आया ही नहीं, टू भी तो लिखा था, सॉरी सर। क्या हुआ? प्लस ही आना चाहिए बेटा इसमें। हाँ ये आ जाएगा x। अब मैंने सोचा यहाँ पे साइन होगा, यहाँ तो कोस ही निकला। वही तो कह रहा हूँ। मतलब तुमने ऐसा सोचा होगा यहाँ पे साइन होगा, तो ये बन गया cos 2 थीटा, cos का बन जाएगा sin 2x, sin 2x अपॉन में 2, दिस इज द आंसर। सर वो टू नीचे कैसे यस आया? सर। कहाँ पे? मैंने बताया था ये जो चीज है ना इसकी भी डिफरेंशिएशन करते हैं। इसकी डिफरेंस 2x की डिफरेंशिएशन होती है 2, वो नीचे आ गया। चलिए ऊपर cos 2x के नीचे 2 क्यों होगा? cos 2x के नीचे 2 क्यों? ये पूरे के नीचे 2 क्यों है? ये वाला फॉर्मूला बेटा देख उधर, है ना, वहां से आया। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तुम्हें, तो तुम एक बार एक चेन रूल जरूर देख लो, ठीक है, डिफरेंशिएशन के। साइन का कोसाइन। से एक मिनट। जबरदस्त। अबे साइन क्यों था फिर? साइन तो आया ही नहीं ना। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब एक काम करते हैं, अब लाते हैं इसमें लिमिट्स, ठीक है। लिमिट का क्या होता है? मान लो कभी भी तुम्हें यहाँ पे लिमिट है fx dx, रूल लिख लेते हैं। a से b, a क्या होता है? सबसे कम वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, और b क्या होता है? सबसे ज्यादा या फिर फाइनल वैल्यू। इसका आंसर मान लो आ गया gx, ऐसे ही बोल रहा हूँ कुछ भी रैंडमली, इसका इंटीग्रेशन करके कुछ आ गया gx, फिर उसके बाद लिमिट लिखते हैं ऐसे, क्या? फाइनल वैल्यू हाँ कम भी आ सकता नहीं, कम नहीं आएगी। कम क्यों आएगी? है। जाते जाते उसकी कोई स्पीड वगैरह कम होगी। अच्छा वैसे हाँ आ सकती है। इंटीग्रेशन क्या पता ऐसे 2 से 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आंसर माइनस में आ जाएगा, और आते हैं आंसर माइनस में। और मैंने क्या करना है इसमें, मान लो इसका कुछ आंसर आया gx, पहले क्या होता है? अपर लिमिट, मतलब x की जगह क्या पुट कर दो? b माइनस लोअर लिमिट। बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। अब ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसमें लिमिट आ गई। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx 0 से लेके 2 तक करके देखते हैं, आ जाओ इसे। 0 से लेके 2 तक, तो इसे क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3, पहले 0 फिर 2, जो कि बन जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 का क्यूब अपॉन में 3, जो कि आ जाएगा 8/3। इजी क्वेश्चन। यस अगर मैं तुमसे पूछूं 10 से लेके 100, ऐसी रैंडम वैल्यू नहीं ली, अभी समझ आएगा क्यों। 1/x dx, तो कुछ ना कुछ तो झमेला मैं कर रहा हूँ। 1/x की इंटीग्रेशन log x। अभी वैसे मैंने तुम्हें बताया नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ, थोड़ी बहुत तो तुम्हें पता ही होंगी चीजें। log 100 माइनस log 10। तुम्हें पता है log 100 कितना होता है? पता नहीं सर। log 10 1 लॉग 90 नहीं आ गया? क्या? अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता भाई। मैंने बताया जिस चीज का पता ना उसमें टांग ही नहीं अड़ानी, या तो ऐसे ही छोड़ के आ जाओ नहीं पता तो। log 100 होता है हमारे पास 2, अब कहां से आया कैसे आया बताया जाएगा, ठीक है। और log 10 होता है 1, आंसर आ गया 1। हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज तुम्हें बताई जाएंगी। फिलहाल के लिए अगर तुम इसको यहाँ भी छोड़ देते तो मेरे लिए सही था। पढ़ी ना, पर मैंने पढ़ी। अगर लोग 10 को उसी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे चलो बस 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 वापिस 1/x रेज़ टू पावर 1/2, 1 से लेके 2। अब बताओ क्या हुआ? सर 2 माइनस 1 कैसे आया? अरे अच्छा ये क्या, अब आ जाओ। अब ये तो खुद भी सोच सकते हो, बातों बातों में लिख दिया होगा। आगे 1/x रेज़ टू पावर 1/2 dx, क्या आएगा इसका? x की पावर माइनस 1/2 अपॉन में 1/2। देखना बेटा सही लिखा क्या? यस सर। तो ये बन जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, x की जगह एक बार रखेंगे 2, एक बार रखेंगे 1। तो मेरा तो कुछ ऐसा बन रहा है √2 माइनस 1। सर माइनस आना, सर माइनस आना चाहिए। अरे प्लस माइनस क्या है? ओए -1/2 + 1 कितना होता है? अच्छा माइनस। लगाओ दिमाग। फॉर्मूला लगाओ। हाँ वही। तो यहाँ तक आई होप कि तुम्हें चीजें क्लियर हो रही हो। उसके बाद अगर मैं तुम्हें कह दूं कि sin x dx 0 से लेके π/2, आई होप कि तुम्हें पता हो π/2 क्या होता है। 90 निकालना है इसकी इंटीग्रेशन। साइन की माइनस कॉस, माइनस कोस 0 से लेके π/2 तक कितनी आ जाएगी? माइनस कॉस पाई cos π/2 कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 cos 0। 1 आएगी। तो मेरे ख्याल से यारी -0 - 1 विच इज 1। सर कॉस 90 0 होता है ना? हाँ कोई दिक्कत यहां तक? क्या तुम बता सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर
एक्स डी एक्स कितनी आएगी? cos square x dx और सीधा सीधा पहले मेरे को इसकी इंटीग्रेशन बता दो, क्या लिखी थी हमने? 1/2 आगे x माइनस x प्लस प्लस cos 2x cos 2x अपॉन 2। ये तो हमने पहले निकाल ली, क्यों करूं मैं दोबारा मेहनत? 0 से π/2 क्या हो गया? अच्छा यहाँ पे sin 2x अपॉन 2 यार वापिस एक बार। अब क्या करें? स्क्वायर वाले में cos आया था। क्या हुआ क्या हुआ? साइन स्क्वायर में भी साइन साइन क्या 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 बताओ? साइन वाले में साइन आया था सर, cos वाले में तो cos ही आएगा। नहीं क्यों नहीं cos साइन होती है। अबे फॉर्मूला देखना, यहाँ लिखा था 1 प्लस होता है इसमें cos। दोबारा कराता हूँ अभी वो वाली चीज। पहले इधर देखो, वापिस इधर देखो, क्या करूं? एक बार x की जगह क्या डालूं? π/2। देखो π/2 प्लस 1/2 साइन 2 टाइम्स π/2। पहले इधर देख लो जो करा रहा हूं से प्लस क्यों है? बीच में प्लस तो था। बेटा, ये पूरी में डाला, अभी π/2 ही डाला खाली, है ना? अब माइनस π/2, ओ सॉरी कितना आएगा? माइनस, अब कितना डालना है? 0 माइनस 1/2 साइन 2 इंटू 0। आंसर बताना क्या दिख रहा है तुम्हें? मुझे दिख रहा है 1/2 π/2। बस मेरे ख्याल से ये तो गया, क्यों गया? 2 से 2 गया, और साइन पाई कितना होता है? साइन 180, 0 खत्म। ये भी 0 ये भी 0, तो π/2 बचा, विच इज π/4 आंसर। कोई दिक्कत है यहां तक? बेटा अब तुम्हें एक और बढ़िया ऐसा क्वेश्चन पूछने लगा, और इंपॉर्टेंट। ये कैसे कटा? कहां क्या कटा? आपने 2 काटा। ये बेटा 2 से 2 गया, साइन पाई 0 होता है, साइन 180 0 होता है, ठीक है? क्या तुम्हें एक दिन लगा के ये भी फॉर्मूलाज लिखवाने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के? ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं सर मेरे पास। पढ़े? बहुत अच्छा। मेरे पास e⁻x dx, ओए 0 से लेके, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, ध्यान से करेंगे, साथ में करेंगे, और ठीक है? पहले लिख लेते हैं इसे, बाकी लिख लिया? सर ये तो डीट है। हाँ, ये वही वाला फंक्शन है, डीट फंक्शन, ठीक है? ये मैंने खुद से निकाला, मतलब मैंने नहीं निकाला, इसका नाम मैंने निकाला, e की पावर x की, e की पावर x, आगे माइनस इन्फिनिटी से 0, तो एक बार 0 एक बार माइनस इन्फिनिटी। तुम्हें पता है e⁻0 क्या होगा? एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1, और किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी बताया हुआ तुम्हें? माइनस इन्फिनिटी -1/0। मैंने तुम्हें बताई थी बेटा, ये डाल के दिखाई थी जब मैंने डिफरेंशिएशन तुम्हें कराया था। 0 मैंने बताया, दोबारा बताता हूँ। e⁻∞ का मतलब होता है 1/e⁻∞, और e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और 1/∞ 0। साइड में कहीं ये भी लिख लेना। तो डिफरेंशिएशन में लिखवाया था बेटा, याद कर लेना। 0 होता है। इसीलिए कहता हूँ कि मैं तुम्हें जाके एक बार लेक्चर को प्रिपेयर करा करो, ठीक है? अबे ये देख यार, मैं दिखाता हूं तेरे को। चलो आ जाओ। ये देख, पहले इसे यूं 1/∞, ठीक है? 1 चलो आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कभी गिवन हो। इंटीग्रेशन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं एक थोड़ी न्यू चीज कराने वाला हूँ फिजिक्स की, जिसपे इसको कंक्लूड करते हैं लेक्चर को अपने। मान लो तुम्हें कभी गिवन है यहाँ पे tan x, tan तो रह नहीं देते, इतना ज्यादा अपने काम का नहीं है, cos x cos 2x dx π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके पाई तक। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। cos की इंटीग्रेशन साइन, और क्या खत्म या कुछ और भी? नहीं सर, क्या भी 2x की कितनी होगी? 2, और वो नीचे आता है कहां से कहां तक? π/2 से लेके पाई तक। साथ में करेंगे 1/2 बाहर निकाल दो, साइन 2 पाई माइनस साइन 2 π/2। तुम्हें पता है साइन 360 कितना होता है? पूरा घूम के वापस वही 0 पे, तो 0। तुम्हें पता है ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई, और साइन पाई भी कितना होता है? आंसर आ गया 0। आंसर 0 आ गया अपने पास, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हो सकती है हमारे पास। एक थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि हमारे पास कैसे न्यू फिजिकल क्वांटिटीज आ सकती हैं। या एक काम करते हैं, वो चीज को कल ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसके साथ मैं फिर फिजिक्स भी तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, जैसे मैं रोज रोज कर रहा हूं। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस करना, और घर पे जाके फॉर्मूलाज वगैरह सारे याद कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।